नैब तरमीम केस सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक दिया। फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। केस में चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। नैब तरमीम से सब कुछ खत्म नहीं किया गया, नैब तरमीम से सिर्फ फॉर्म तब्दील हुआ है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तीसरी तरमीम का जायजा लिए बगैर पहली और दूसरी तरमीम कैसे कलअदम करार दी जा सकती है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पब्लिक क्यों नहीं की गई, बताया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने का इख्तियार बाकायदा ज़ाब्ते के तहत दिया गया या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरान को जुमेरात को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील केस में वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। वजारत कानून कैसे सैकड़ों एडिशनल सेशन जजेस में से एक जज को यह इख्तियार दे सकती है। जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला भी हमारे सामने है। जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएंगे। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं। वो तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत से भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी की डेडलाइन हतमी है। वापस जाएं, वीज़ा लगवा कर पाकिस्तान आएं। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। दुनिया का कोई भी मुल्क गैर कानूनी अफराद को रहने की इजाज़त नहीं देता। कहा, हमने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को पहले वक्त दिया, रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, इंतखाबात में हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात, सूबे के अमूर पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख 1 नवंबर, कोई तौसीम नहीं होगी। वजारत दाखिला में वफाकी वज़रा के अहम इजलास में फैसला। वापसी के अमल की निगरानी के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरियाज बना दिए गए। नादरा ने अफगान बाशिंदों के लिए स्पेशल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। 1 नवंबर से पाक अफगान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम भी नाफिज होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, रज़ाकाराना वापस जाने वालों के लिए कल का दिन है। 2 नवंबर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, इदारों के साथ मिलकर राब्ते में है, गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर अमल करवाएंगे। अफगान मुहाजिरीन दो तरफा मसला, तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का निगरान हुकूमत से मुतालबा। कहा, कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को ब्लैकमेल, उनकी जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे इकदाम से पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे। दो तरफा मुज़ाकरात के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। गैस की कीमतों में इजाफा मजबूरी और मुल्की मफाद में किया गया। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर गैस की कीमत ना बढ़ती तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। रोटी तंदूर वालों के लिए गैस की मद में 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे की मजम्मत। शीरी रहमान कहती हैं निगरान हुकूमत को महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर उतना बोझ डालना चाहिए था। ये लोग पहले घरेलू सारिफीन के लिए मौसम सरमा में 16 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर चुके हैं। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों का आगाज। मुस्लिम लीग नून के कायद की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत अहम रहनुमा इजलास में शरीक। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम का आगाज। कल से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ को इक़्तिदार से जुदा किया गया, लेकिन अवाम के दिलों से नहीं। पाकिस्तानी कौम आज भी नून लीग कायद की तरफ देख रही है। तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सियासत में बेस्ट ऑफ लक। असद उमर की ज़ाती दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान भी अदालत में पेश। कहा हमारी खवातीन को डराया धमकाया जा रहा है। असद उमर, अलीमा खानम, उस्मा खान की अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तौसी दे दी गई। दूसरी जानिब PTI को एक और झटका। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चार पुलिस एहलकार, 4 वारदातें, 8 करोड़ लुट गए। वर्दी पुलिस की, असलहा सरकार का। यूनिफॉर्म में वारदातें करने वाला पुलिस का गैंग ऑफ 4 ताजरों को निशाना बनाने लगा। चारों पुलिस एहलकार कैश की मुंतकिली करने वाले ताजरों की रेकी करते, तलाशी के बहाने रोकते और गन पॉइंट पर कैश और गाड़ी लूट लेते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर तलत जहां को ह्यूस्टन में उनकी रहायशी बिल्डिंग में चाकू मारकर कत्ल किया गया। हमलावर ने डॉक्टर तलत पर मुतअद्दिद वार किए। इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजूहात मालूम न हो सकी। पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज हो गया। 3 नवंबर तक जारी रहेंगे। इवेंट में कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल। पाकिस्तान समेत आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और लाहौर है फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ड्रामे नुमाइश के लिए पेश। कल्चरल परफॉर्मेंस जलानी पार्क में भी मेले की रौनकें उरूज पर।